नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल्स। अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर इसमें जो ये टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक देखते रहना। और अगर आप एसएससी बैंक की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठ के ज़रूर आता है, तो फिर इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। देखिए, इसमें ट्रिक के साथ वीडियो बताऊंगा कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है उसी के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे। कोई बेकार के जो अनुच्छेद है उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो अगर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे क्वेश्चन, उसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो फिर बिल्कुल वीडियो को मिस ना करें। देखिए, पहला है 352, फिर है 17 और फिर है 72। अगर आपने एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भूल जाते होंगे, परंतु ट्रिक्स से बताऊंगा मैं आपको ट्रिक के कैसे याद रखा जाए। 352 अनुच्छेद की बात करें तो राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित 352 अनुच्छेद है। अब देखिए, इसको ट्रिक से कैसे याद करें। पहले तो आप ध्यान रखें कि राष्ट्रपति जी इस टाइम हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, तो फिर ये आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, राष्ट्रपति आपातकाल 352 अनुच्छेद के तहत लगता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखा जाए, तो यानी कि राष्ट्रपति कहते हैं कि सब लोग 3-5 ना करें, सब लोग दें 2। 3-5 ना करो, सब लोग 2। यानी कि जब अगर आपातकाल लगता है तो रुपए की कमी हो जाती है, उस टाइम सभी लोग 3-5 ना करें, मतलब कोई फालतू के बहाने ना करें, सब लोग 2। ठीक है, ऐसे याद रखो। अब अगला है 17वां अनुच्छेद। 17वां अनुच्छेद कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एक साथ रहें सब, यानी एक साथ रहें सब। क्या कहता है 17 अनुच्छेद कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। इसको मैं ट्रिक से याद करने के लिए बताता हूँ कि एक साथ रहो सब, यानी छुआछूत के संबंधित ये जो अनुच्छेद है, तो इससे आप थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी वगैरह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लगभग 10 से 15 बार पूछा गया है, मैंने इसको ऑफिशियली जानता हूँ। ठीक है, अब अगला है 72वां अनुच्छेद। 72वें अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकता है, चाहे फांसी की सज़ा हो रही हो या फिर कोई भी सज़ा। जैसे कि 7 साल की कैद है तो उसको 4 साल की कैद के रूप में भी कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी सज़ा को कम या फिर ज़्यादा भी करवा सकते हैं या फिर सज़ा को माफ़ भी करवा सकते हैं। तो अनुच्छेद 72वां कहता है कि राष्ट्रपति सज़ा माफ़ करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है 24वां अनुच्छेद। 24वां अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि अनुच्छेद 24वां जो कहता है कि बाल श्रम निषेध, यानी बाल श्रम नहीं करवाया जा सकता चाहे कोई भी हो, और बाल श्रम करवाना एक गैर कानूनी है। ठीक है, देखिए, बाल श्रम करवाना एक गैर कानूनी चीज़ है और 24वें अनुच्छेद के तहत बाल श्रम निषेध है, यानी कोई भी अगर किसी भी फैक्ट्री में बाल श्रम करता दिख जाए तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 24वें के तहत बाल श्रम निषेध। अब इसमें कैसे ट्रिक्स रखें कि 2-4 हो चाहे फिर भी हो, चाहे 2-4 हो या कुछ भी हो, अगर इतने बच्चे भी पाए गए तो भी बाल श्रम गलत है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है 54वें अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति चुनाव करवाया जाता है। देखिए, अब 54वें अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति चुनाव कराया जाता है। याद कैसे करें इसको? अब याद करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। देखिए क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर कहता है ना कि राष्ट्रपति को कोई काम कहता है, लेकिन राष्ट्रपति ज़्यादा अनबन करने लग जाता है, तो फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई ज़्यादा पंचायती ना करो, पंचायत ना करो, पंच ऐसे रखो, पंचायती ना करो, अभी नया चुनाव करवा देंगे, फिर तुम लोग बंद हो जाओगे, नया राष्ट्रपति चुनना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए पंचायती ना करो, ऐसे याद रखो, पंचर। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा 54वें अनुच्छेद के तहत कि राष्ट्रपति चुनाव रहता है। नेक्स्ट है 110वां अनुच्छेद। 110वें अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 110 कहता है कि मनी बिल, यानी कि मनी बिल और एमओ बराबर होता है 110 बराबर एमओ। देखिए कैसे याद रखें, 110 में 11 जो है, 11 के बीच में एम लगा दें, 2 डंडे लगा दें तो एमओ हो जाएगा ना, तो ऐसे याद रख लो 110 मनी बिल हो जाएगा। मनी बिल को हिंदी में कहते हैं धन विधेयक। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए धन विधेयक और अंग्रेजी वाले स्टूडेंट के लिए मनी बिल। बाकी ट्रिक याद रखने के लिए आप 110 से याद रखिए और एम बना दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों 280वां और 112वां और 61वां अनुच्छेद। अब इनको कैसे याद रखा जाए? देखिए, 280वां अनुच्छेद कहता है कि वित्त आयोग, यानी कि एक फाइनेंस कमीशन होगा पूरे देश में, जो कि अभी हाल ही में लागू किया गया है, और 280वां अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की जो है नियुक्ति की जाएगी। ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला है 112वां अनुच्छेद। 112वें अनुच्छेद के तहत बजट होता है। अब देखिए, बजट बैठने के लिए जो बैठे रहते हैं बजट देने के लिए, वो कहते हैं कि एक एक करके दे दो सबको, 1-1-2, ऐसे याद रखो, 1-1-2।
तो ऐसे याद हो जाएगा आपको 112वां अनुच्छेद बजट है। नेक्स्ट है 61वां का अनुच्छेद। 61वां अनुच्छेद है महाभियोग का। देखिए जो मैंने अभी तक जो भी करवाए हैं आपको अनुच्छेद आर्टिकल्स, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। यहाँ कोई भी बेकार की जो अनुच्छेद मैंने नहीं लिए हैं, जो भी लिए हैं अनुच्छेद वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 61वां अनुच्छेद के तहत महाभियोग है, यानी महाभियोग का जो अनुच्छेद है वो 61वें अनुच्छेद के तहत माना गया है। देखिए अब अनुच्छेद बहुत सारे हैं, वैसे आप याद करने बैठ जाए तो सारे तो याद होंगे नहीं, इसलिए मैंने जो गिने चुने अनुच्छेद लाया हूँ जिससे आप याद करके एग्जाम में कम से कम 1 नंबर तो आपके बन ही जाएंगे, भले 1 नंबर क्वेश्चन आएगा और यहीं से घूम फिर के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 101वां, 132वां, 153वां और 368। ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले यही अनुच्छेद हैं। 101वां अनुच्छेद कहता है कि जीएसटी यानी जीएसटी लागू जो की गई थी वो 101वें अनुच्छेद के तहत की गई थी। 101वां अनुच्छेद था गुड, और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है 32वां अनुच्छेद जो है संविधान उपचार का हक, जो कि भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको बनाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था। ठीक है, तो 32वां अनुच्छेद संविधान उपचार का होता है। अब नेक्स्ट है 153वां है राज्यपाल की नियुक्ति। 153 यानी 153 ना करो, राज्यपाल की नियुक्ति करो। ठीक है, ऐसे याद रखो, ऐसे याद हो जाएगा आपको। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया मैंने, तो आप लोग इसको एक बार वापस से रिवीजन मार लीजिए, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जैसे आपको याद होता रहेगा, क्योंकि नोट करने पे याद रहता है। नेक्स्ट है 368वां अनुच्छेद। 368वें अनुच्छेद के तहत संविधान का संशोधन किया जाता है, यानी कि संविधान में किसी भी समय संशोधन किया जा सकता है, उसको कभी बदला जा सकता है। जैसे हाल ही में 370वां अनुच्छेद था जम्मू कश्मीर का, उसको भी संविधान संशोधन के तहत बदल दिया गया और ऐसे अनुच्छेद की तरफ बदल देते हैं। संविधान संशोधन जो है 368वां है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा और सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।